और यदि ये हमारी बात मानते हैं तो जिस बदलाव के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी 2024 से चालू हो सकती है। हाँ। और यदि नहीं होती है तो 10 दिन बाद हम इनकी स्थिति बहुत मिजरेबल कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जुलूस भी निकलवा सकते हैं, धरना भी दिला सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं और पूरे देश में एक साथ कर सकते हैं, जिससे निपटने की क्षमता किसी की नहीं होगी। सही सही सही। तो इनके पास हमें अच्छा भारत देने का के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी पराजय तय होगी और हम 100% जो है ना अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से जो है वो हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि आज यदि हमारे चंद्रगुप्त दुष्ट निकलते हैं तो उसके लिए भी प्रक्रिया रखी गई है, क्योंकि इन महालक्ष्यों के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल्स बनाए हुए हैं। इनको रिफाइन करने के लिए ढेर सारे आप जैसे लोग जो अपने अपने फील्ड में अपनी जान लगाए हुए हैं, बिना जो है ना परवाह किए काम कर रहे हैं। ऐसे मोतियों को इकट्ठा करके पहला काम उन मोतियों का होगा कैसे रिफाइन करें, और उस रिफाइनमेंट के बाद जो है 15 दिन तक इसका लाइव डिस्कोर्स होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। और उस टर्निंग में जो सुझाव आएंगे उस हाँ कौन ये पप्पू? जस्ट हाँ हाँ तो उड्डयन टिकट है तुमसे। इस जस्ट मिनट जस्ट मिनट टीटी साहब थोड़ा सा हम इधर बैठे हैं, वो पापा को बोला कि हेलो हेलो। हाँ जी तो सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बिकॉज आई वाज इन ट्रेन। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं और यदि हमारे चंद्रगुप्त भी खराब नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम विभिन्न फील्ड में काम करने वाले लोगों को पहचान के ऑलरेडी बने हुए मॉडल और टेक्नोलॉजी को उनके साथ मिलकर उनके अनुभव का आधार बनाते हुए उसे और परिष्कृत करेंगे, रिफाइन करेंगे। फिर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा जिसमें जिसे पब्लिक भी सुनेगी और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे उनके भी व्यूज लेकर जो भी आवश्यक रिफाइनमेंट है वो सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक जो है पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा और उनका जो शंकाएं कुशंकाएं और जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और तब इन राजनेताओं को पहुंचाकर जो है ना इसे पार्लियामेंट में इनेक्ट किया जाएगा। और यदि हमारे चंद्रगुप्त पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस रूल में रिफाइनमेंट कर देंगे और हमारा बिजनेस रूल में फिर कोई भी चीज पार्लियामेंट में सीधे आ ही नहीं सकेगी, उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो जो आप वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी थोपा जाना है वो बड़ी आसानी से हाई कमांड को ब्लैकमेल करके सजा के पटा के जैसा भी है कोई भी चीज भारत में कराई जा सकती है, राइट। लेकिन यदि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर देंगे तो कोई भी दुष्ट ताकत विदेशी ताकत भी किसी को ब्लैकमेल करने की स्थिति में ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी नई चीज है उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ना केवल हम 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को पा पाएंगे बल्कि हम अपने आप को भविष्य की दुष्टता से भी शील्ड कर पाएंगे। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? बिकॉज आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी बात सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रक्रिया तो सर जैसे अपन लोकसभा चुनाव है उस समय से जैसे अपनी वार्तालाप तो ना हुई, बट मैं तो लगा ही हुआ हूँ, जहाँ जहाँ व्हाट्सएप पे जोड़ लगा ही हुआ हूँ मैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं उसे आप करते रहें, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो चाहे कर्ज मुक्ति के बारे में हो। जैसे अपन जिले वाइज आपकी मीटिंग करवा दें, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो यदि हम ये करेंगे तो हम इन राजनेताओं के मोहताज नहीं रह पाएंगे। और इन मेरा जिला लगता है सर झाबुआ और रतलाम, तो मैं कोशिश करता आप समय निकाल लेते हैं झाबुआ और रतलाम एक 2 घंटे का रख लेंगे।
आप इसको डिजिटल करना चाहते हैं या भौतिक करना चाहते हैं? भौतिक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भौतिक में भी आऊंगा। बस केवल मेरी एक ही प्लेज है कि आयोजन मैं नहीं करूंगा, आयोजन आप करेंगे, मैं उसमें बकता हूँगा। हाँ, वही वही आयोजन तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए सहमत हूं, और आप चाहें तो एक चार्ट बना लें, जिससे जो मेरे कमिटमेंट हैं उन डेट्स के बारे में मैं आपको बता पाऊंगा कि साहब इस डेट पे मैं फ्री रहूंगा, तो फिर हाँ। उन डेट्स पे हम निश्चित तौर पे वहां पहुंचेंगे और ये सब हाँ। काम करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आपसे ऑनलाइन तो हमें जुड़ा हूँ, बट मेरा ये सुझाव था, मैंने इसीलिए आपके पास कॉल किया। बट ये सुझाव आपको क्या लगा था? बहुत सुंदर है ये सुझाव। देखो, हमें भौतिक रूप से पहुंचेंगे तो हम लोगों को एनर्जाइज कर पाएंगे, लेकिन मेरा हाँ। एक मानना ये है कि यदि इसका जी। आयोजन हमारी सिस्टर संस्थाएं करती हैं और हमको हाँ। यदि वक्ता इनवाइट करते हैं, तो लोग बाग उस समय मुझे सुनने के मूड में होंगे। एक्चुअली में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में मुझे यदि मुख्य अतिथि बुलाते हैं वो अपने आयोजन में, और उनके हाँ। आयोजन का एक प्रयोजन होता है। तो हाँ। जब आप उससे हट के बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल रहे हैं।